हो गया, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? ये क्या लिया आपने लास्ट में? चॉइस है ना, मतलब 60 का भाग दिया, लीफ वर्स में निकाला ना। 24 कहाँ से आ गया? भाग किस में दिया आपने? ये 1900। दूसरा कंसेप्ट है, कल वाला है। हाँ, क्या हुआ तो कल वाला होता? नहीं, 4 का भाग दिया, सॉरी 4 का भाग दिया, तो चॉइस फिर आई है किस में दिया 4 के बाद? इस 98 में। हाँ, हाँ, जब ठीक। चॉइस आएगा हाँ बस हम तो भी ना 98 में जोड़ा ना। हाँ, अब नहीं, अब ये 98 में जुड़ेंगे, ये तो सारे जुड़ेंगे, इन सभी को जोड़ के 7 का भाग देना है, शेष पर दे। 98 भी जोड़ी ना, तो यहाँ मतलब भाग दिया बच्चे। लो, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो टाइप है, एक टाइप आगे और लगाइए। आपने सीट कितनी सोल्व की? दोनों सोल्व हो गई सारी सारी? क्या 15 हुए? 20 तो मैंने बता दिए, एक साइड करके 15 हुए। देखिए टाइप लिखिए कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर सेल करता है। एक दुकानदार किसी दुकानदार को, ऐसे लिखना, एक दुकानदार किसी दुकानदार को 20% प्रॉफिट पर कोई वस्तु सेल करता है, कोई वस्तु सेल करता है, कोई वस्तु सेल करता है, हाँ 20% प्रॉफिट पर सेल करता है। अब वे उस वस्तु को आगे खरीदार को कितने प्रतिशत लाभ पर सेल करें। अब वे उस वस्तु को, कौन सा? दूसरे वाले दुकानदार के बारे में कहा जा रहा है कि अब वे उस वस्तु को ग्राहक को कितने % प्रॉफिट पर सेल करें, कितने % प्रॉफिट पर सेल करें कि ग्राहक को वह वस्तु, कि ग्राहक को वह वस्तु 38% बढ़ी हुई मिले, 38% बढ़ी हुई मिले। 38% बढ़ी हुई मिले। देखो कंसेप्ट देखना है किसी का। अड़तीस % बढ़ी हुई मिले। करना क्या है, एकदम नॉर्मल है। हाँ, इसमें देखो 20% प्रॉफिट पर सेल की 120। अब आगे वो कितने % प्रॉफिट पर सेल करे, आगे वो कितने %, अगला जो दुकानदार है वो कितने % प्रॉफिट पर बेचे कि अगला जो ग्राहक है उसको 38% वस्तु क्या मिले, बढ़ी हुई मिले। ठीक है, तो 0 से 0 कट कर लो, ये 6 बार, ये 5, तो x बराबर हो जाएगा 138 × 5/6। अब इसको कैलकुलेट करो, आप करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करूँ क्या? एकदम करो रिजेक्ट। x तो बराबर ही आएगा ना 138 के, तभी तो वो दोनों ही प्रॉफिट कमा लेते हैं, तभी तो उसको मिलती है वो 115 आ गई। 115 आने का मतलब उसे उस वस्तु को कितने % बढ़ाकर बेचना होगा? 15% प्रॉफिट पर बेचना होगा उसको। ठीक है, चलिए। अरे भाई कोई चीज़ थी, उसको एक तो इसने बेचा और एक इसने बेचा, इन दोनों ने मुनाफा खाया ना, तब वो उसके हाथ में 138 रुपये में आई, 138 में मिली ऐसे। ठीक है, ये दोनों मुनाफा खाएंगे, दोनों दुकानदार मुनाफा खाएंगे, तब जो वस्तु की जो रेट बनेगी ना, वो किसको चुकानी होगी? कस्टमर को चुकानी होगी। लिखिए नेक्स्ट। देखिए अब अलग अलग प्रकार के कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का मैं एक संग्रह है मेरे पास, वो आप इसको सोल्व करना। लिखो एक वस्तु को, अब है ना, आप ये आपने टाइप लगाया क्या?
टाइप लगाया तो ठीक है, टाइप में डाल देना। अब ऐसे क्वेश्चन देने से कोई ज़्यादा क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा कुछ होना नहीं है। मैं अभी बोलूँ एक दुकानदार किसी वस्तु को इतने पर सेल करता है, दूसरे कितना % प्रॉफिट कमाए कि उसे इतना हो, और ऐसे ऐसे संख्याएं लिखनी है, ठीक है ना। अब आप नीचे लिखना विविध पर्सन। विविध पर्सन मतलब तरह तरह के पर्सन जिनमें दो दो कंसेप्ट यूज हो, किसी में कंसेप्ट कोई यूज होगा कोई यूज होगा, ऐसे विविध प्रकार के पर्सन लगाओ। और उसमें पहला पर्सन लिखो कि एक वस्तु को पहले दुकानदार ने, एक वस्तु को पहले दुकानदार ने 10% लाभ पर दूसरे दुकानदार को बेचा। दूसरे दुकानदार को बेच दिया। दूसरे ने उस वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरे ने उस वस्तु को 20% लाभ पर तीसरे को बेचा। और तीसरे ने पहला, एक वस्तु को पहले दुकानदार ने 10% लाभ पर बेचा, फिर जो दूसरा था ना, दूसरे ने उस वस्तु को क्या किया, 20% लाभ पर तीसरे को बेच दिया। और तीसरे ने 5% लॉस पर चौथे को बेच दिया। लॉस पर चौथे को बेच दिया। यदि चौथे इंसान ने इस वस्तु को 12,540 रुपये में खरीदा, यदि चौथे इंसान ने इस वस्तु को 12,540 रुपये में खरीदा, तो आप बताइए कि शुरुआत में इसका जो सीपी था ना वो क्या था, 12,540, ठीक है ना। यदि जो लास्ट में था ना उसने 12,540 रुपये चुकाए, तो आपको वास्तविक क्रय मूल्य मतलब कि शुरुआत में कितने रुपए, हरिनाथ कौन आ गए बीच में? इसको ट्राई करो, जितना पढ़ाया हुआ है वो आपको पर्याप्त है, आपको सोल्व ही करना है, सीधा घटना को अंजाम देना है। दस 10,000, वेरी गुड, शाबाश। बाकी लोग 10,000, थोड़ा सा काटने में रह गए आपके, आप बहुत करीब हो। कैलकुलेटर पर चल रहे बस तांग सैलरी 3 पत्ती में आवेली, जंगल रमी माएगर है क्या नहीं, टाइगर ड्रैगन। देखिए बाकी लोग निकालो भाई जल्दी। सोनू मोनू पीछे, सोनू मोनू आगे, सोनू मोनू। क्या सुनील जी कितना है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आपकी उम्मीद से ज्यादा ईजी है। इतना सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं जैसे चंद्रयान बनाएंगे। वो बता रहा है यार ऐसे नहीं होगा, यार ऐसे करके इसमें ये कंसेप्ट लगा दो, देखो हैं। देखो कि हर बार जरूरी कौन हुए कि कंपटीशन वास्ते कोई चीज़ ने सोल्व करने वास्ते ज़्यादा हाई लोड लेने की जरूरत है। मैं थाने एक छोटी सी की स्टोरी सुनूँ, बहुत ज़्यादा प्रेरक है। बाणिया लोग व्याकरण, बाणिया लोग बुद्धिमान बहुत ज़्यादा तेज व्याकरण। कोई चीज़ मान किया करके बाणिया की अकल को अंदाजो लगानो मतलब एक तरीको मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि किया कि एक बार देखो कहीं हो एक छोटो बाणिया, छोटा स्तर को व्यापारी हो,
बीर का एक किराना की दुकान खोलेड़ी, किराना की दुकान, बीर सामने कोई बड़ो एक आदमी कॉम्प्लेक्स खोल दियो, शानदार कॉम्प्लेक्स खोल दी जना। अब बार थान वो पर्सन रिलेट है, बार थान थोड़ा समझ में आए कि भाई ज़्यादा अर्थ है, रुको मन कहानी सुना जो, ठीक है। जको लाभ में लूण नहीं नागणो देखो, तो अट बीच में सड़क ही जने बड़ा कॉम्प्लेक्स खोलिया, कोई आड़ू आदमी यार मेल दियो 2-3 करोड़ को कॉम्प्लेक्स, अभी छोटी सी दुकान, ए बारे भाव लगाया, यानी घी का भाव ये लगाया यान 380 रुपये किलो, ठीक है। ओ कॉम्प्लेक्स वालों तो लेट लगा दियो 360 रुपये किलो लगा दियो, जेन ए ले पर लगाए 340 रुपये किलो, यान करते ही ए लगा दियो 320 रुपये किलो। अटो एक आदमी रोजी नहीं निकलतो यार, वो रोज ना कणे इन देखते और कणे इन देखते कि ओ भाव थोड़े ओ भाव थोड़े करता 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 ओ आयो 220 कने के ओ गयो पर 200 रुपये किलो। दूसरे दिन सुबह उठते ही ओ 180 लिखे हो या बैठो बैठो बाणिया लिख टांगण वास्ते। वो आदमी आर क्यों कि देखो साहब ये मोटा आदमी है, वहाँ पर सच को ना वहाँ ये तो बड़ो कॉम्प्लेक्स चाले थांग जान कहीं ढाणिया उठाए दे, ठीक है ना। तो ई वास्ते थे आप घी ने तो सस्तो मत बेचो, ठीक है ना। ते बोला आदमी हो थान ठा कोनी जन ए ले पर बाणियो क्यों कि भाई साहब आप घी राख होनी, समझ में आई बात कि आप घी राख होनी, बेचने वालों बेच वो करी तोड़ तोड़। तो कई बार खाई अगर कोई प्रॉब्लम को मोटर सोल्यूशन कौन चाहिए अगर छोटा कोई निकल जाए, तो आ बात है। देखो ये वास्ते तो कोई भारी कंसेप्ट कौन लगे, वो छोटा कोई हुई बार देखिए। देखिए इसके बारे में कंसेप्ट, पहले कोई चीज थी 100 की, पहला आदमी था ना ए, उसने इस वस्तु को बी को दे दिया कितने % प्रॉफिट पर, 10% प्रॉफिट। तो इसके पास तो ये चीज 110 में ही आई, अब इसने 20% प्रॉफिट पर दे दिया आगे, तो इसने लिया 20% और प्रॉफिट। तो अब 110 का 20% निकालो 22, तो इसने ये 22 का मुनाफा कमाया और 132 में किसको दे दिया, सी को, ठीक है। उसके बाद में सी को फील हुआ, सी ने बोला अपने को भी कमाना है, तो सी ने 20% के लॉस पर किसको दे दिया, डी को, चौथे को। 5% का ही था, पक्का पता है। अब 132 का 5% निकालो, 132 इंटू 5/100, 32, 5 से ये 20 बार, 2 से कितनी बार जाएगा, 61, 6 पॉइंट 66, 6.6 ही तो होगा ना, 6.6, ठीक है। तो 6.6 पर कितना हुआ, 6.6 का इसने क्या खा लिया, नुकसान हो गया इसके, ठीक है ना। तो 6.6 का क्या हो गया इसके, नुकसान। तो 132 में से 6.6 निकालो तो 0.0, 10 में से 6 गए 4 और 11 में से 6 गए 5, 125.4, मतलब 125.4 रुपए में किसको दे दिया, डी को, मतलब चौथा दुकानदार था उसको चीज दे दी। पर्सन बोल रहा है कि उसने लास्ट वाले दुकानदार को 12,540 रुपए में वो उसने चीज खरीदी, या उसके पास 12,540 में आई, अपने डी के पास ये वस्तु कितने में आ रही है, 125.4 में। बोले कि उसका शुरुआती कीमत है जो ज्ञात करो, तो ज्ञात करो वो गुणा में 100, तो 0, ये कितनी बार, एक बार, तो कितना आ गया, 10,000 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब ऐसी चीज कर लोगे ना, ऐसा यदि क्वेश्चन दें आपको, एक पेन दो, क्वेश्चन फॉर डिजाइन करते हैं, लिखो एक दुकानदार किसी वस्तु को, हाँ ठाट हो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 30% प्रॉफिट पर दूसरे दुकानदार को सेल करता है, 30%, 30% प्रॉफिट पर, 30% प्रॉफिट पर बी को सेल करता है, किसको सेल करता है, बी को। आगे लिखो, ए दुकानदार ने बी को सेल कर दिया 30% के प्रॉफिट पर, बी दुकानदार उस वस्तु को 10% के लॉस पर सी को सेल करता है, किसको सेल करता है, कितने % लॉस पर, 10% के लॉस।
कर दियो सर। यदि यदि सी ने उस वस्तु के लिए 2,34,000 रुपये अदा किए, सी ने उस वस्तु के लिए 2,34,000 रुपये अदा किए और उसकी अदा पे आपको ये बताना है, तो बताइए, तो बताओ कि ए के पास वो वस्तु कितने रुपए में थी, या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है कि उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। तो उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य अर्थात शुरुआत में वो चीज कितने रुपए की थी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है दिनेश जी? तो 2 लाख अब अंकु कहाँ बताओ? हाँ किताब सुनील जी, काटो जल्दी काटो। अच्छा, निकाल लिया अनुष्का? सभी लोगों क्या आया? हाथ खड़े करो जिन जिन के 2 लाख एकदम परफेक्टली ढोल बजा के आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए इसको हम बोर्ड पर सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद कौन सा ये वाला अभी नहीं किया गया? अरे बहुत स्पीड से पढ़ा करो, दुनिया 5G 7G में चलती है, आप गोगा जी, भोमिया जी, बेरू जी में। ठीक है, तो हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। आप अभी सोचो यार, जैसे वाइड लेवल का सिलेबस हो तो फिर आप ऐसे कैसे कवर करोगे? एक वो सरवणा आप लेके आए थे, वो सिलेबस, वो किसका सिलेबस था? अच्छा, आपके जो आएगा BSTC वाला, उसमें एक 2D करवाना है, एक रेखा तथा कोण करवाना है। रेखा तथा कोण करवा देंगे, DI करवा देते हैं। देखिए आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं। देखिए जैसे आपको करना क्या है, ये A है, इसने कितने % प्रॉफिट पर B को सेल किया? 30% के प्रॉफिट पर। तो 30% प्रॉफिट, 100 का 30% 30, 130 में इसको दी। और इसने कितने % लॉस पर सेल किया? 10% का लॉस, तो इसका 10% लॉस, तो इसका 10% क्या होता है? 13। तो ये कितना हो गया? 100। अब मैंने बोला कि जो लास्ट में जो C था, इसने C ने कितना भुगतान किया इस चीज के लिए? 2,34,000। ठीक है, 2,34,000 रुपये इसने अदा किए। अपने यहाँ पर ये कितनी अदा कर रहा है? 117। बोले शुरुआत में उसका क्या था? तो 100 था। 117 से ये 2 बार जाता है तो ये कितना हो जाएगा? 2 लाख। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं बोल देता कि बताओ बी ने, मतलब जो सेकंड दुकानदार था, उसने कितना भुगतान किया, तो गुणा किससे करते? 130 से करते। याद करना है वो, ठीक। देन नेक्स्ट बोलिए क्या हुआ? आपके हर क्वेश्चन में जग सुना सुना ही रहता है। देखो इसमें ये 100 है, इसके बाद 30% प्रॉफिट, इसके बाद 10% लॉस। पर्सन बोल रहा है, पर्सन जो बोलता है वो कहाँ रखते हैं? ऊपर। पर्सन बोल रहा है कि सी ने 2,34,000 भुगतान किया, अपने यहाँ पर सी ने कितना किया? 117। जो ज्ञात करना है गुणा में, ज्ञात क्या करना है कि वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य अर्थात शुरुआत में पैसे कितने लग रहे थे? 100। इससे 2 बार काट दिया, ये आ गया 117 को 2 बार काटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी भी पूछ सकते हो, आपको कुछ पूछना है तो। ए दुकानदार किसी वस्तु को 40% प्रॉफिट पर बी को सेल करता है।
एक कोई दुकानदार है, वो 40% प्रॉफिट पर किसको सेल करता है? बी को सेल करता है। बी को सेल करता है। बी उसे 20% प्रॉफिट पर सी को सेल करता है। 20% सेल कर दिया सी, और सी उसे 10% लॉस पर डी को सेल करता है। सी उसे 10% लॉस पर किसको सेल करता है? डी को सोल्व करता है। ठीक है। यदि ए किसी वस्तु को 40% प्रॉफिट पर बी को सेल करता है, बी उस वस्तु को 20% प्रॉफिट पर सी को सेल करता है, और सी उस वस्तु को 10% लॉस पर डी को सेल करता है। कर दिया। यदि बी ने उस वस्तु के लिए, बी फॉर बबीता, ठीक है, यदि बी ने उस वस्तु के लिए 28,000 रुपए का भुगतान किया बी ने, तो बताइए सी ने उस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया? तो बताओ सी ने उस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया? 28,000। हम्म, 33,600। ओके। बी ने कितना भुगतान करवाया अपन ने? 28। 33,600 करेक्ट आंसर। कितना है अर्षिता? किया ही नहीं, क्यों? सिर दर्द कर रहा है? आप पीछे क्यों बैठे पहले थे? आगे यहां जगह नहीं थी, यहां इधर कहीं मिल जाती आप एडजस्ट कर लेते, इधर भी बैठ जाते हैं। वहां जाते जाते आपके फिर प्रभाव कम होने लग जाता है, शक्ति क्षीण होती। हाँ, दिख ही नहीं रहा। बैठो, एक दो क्वेश्चन आगे बैठो, आगे आ जाओ, वरना पूरा ही चला जाएगा। थोड़े से दिलीप उधर किसको। हाँ, एक यहाँ बैठ देंगे, एक यहाँ बैठ देंगे, कोई दिक्कत। आ जाओ आ जाओ। आगे बैठे करो एकदम ध्यान। कोई घर की दुकान रहे फैंसी वाले बेच चप्पल बिका रही जावे ना बयान, मतलब घर की दुकान आगे बैठ जानो, अट्टे नहीं समझ में आज से लाट जाता रहना, नींद उंडू के देना। हाँ, 33,600। देखो इसमें मैंने थोड़ा ही चेंज किया, बस इस डिजाइन में दूसरा कलर, दूसरी डिजाइन में ऐसा कलर। तो देखिए अब इसमें हल्का सा चेंज है। पहला, जैसे कोई वस्तु ए ने बी को सेल की, कितने में बेची उसने बी को? 40% के प्रॉफिट पर, तो ये हो गया 140। और बी ने उस वस्तु को कितने में बेचा? सी को 20% प्रॉफिट, तो इसका 20% होगा 28, 168। अब इसके आगे 10% लॉस, इसका जरूरत ही नहीं है। अब देखिए ये तो ऐसे ही था आपके लिए, ठीक है। अब देखिए आपने उसी में सबसे ज्यादा टाइम लगाया, मुझे पूरा भरोसा था आप पर। अब देखो इसमें बोला गया है कि बी ने उस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया? 28,000। अपना बी है वो कितना भुगतान कर रहा है? 168। बोले ज्ञात कीजिए सी ने कितना भुगतान किया? 168। तो 0 से 0 ये 2 बार, 200 इंटू 168, तो ये हो जाएगा 336 और 33,600। तो ये है, समझ में आई बात? तो इस प्रकार से हर्षिता को आते ही समझ में आ गया, आगे आते ही हॉटस्पॉट की रेंज में आया। तो अब नोटिफिकेशन आना शुरू हुआ आपके, देखिए होता है ना भाई। कई बार आपको पता है जब नेटवर्क की रेंज में नहीं रहते तो अगले को हाई भेजते हैं, तो वो भी एक टिक होके रह जाता है। फिर ऐसे लगता है कि अगले ने नहीं देखा तो भी पता नहीं चलता, अगले के मोबाइल में घुसा तो भी पता नहीं चलता। लाओ सीट लाओ, वे दोनों ही दो, दोनों ही लाओ, दोनों सीट लाओ। आपके कहाँ है अस्तर शस्तर?
सीट। अपन माली समाज में बैठे हैं और मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पहले वो आता था ना, जागो इंडिया जागो, समय है 7:15। तो देखिए आवाज नहीं। आपने क्वेश्चन नंबर 63 किया क्या किसी ने? अभी मैं बोलूँ ना, उन्होंने क्वेश्चन के टिक लगाते जाना। इधर तो आप 1 से लेकर के और ये 21 तक लगा दो, इनका कोई दिक्कत नहीं, ये सारे टिक लगाने हैं, ठीक है ना। ये तो सारे करवाइए। अब मैं जो बोलूँ वो बताना, ठीक है ना। तो अब इन क्वेश्चनों का एक क्रम है। 64 नंबर क्वेश्चन, नहीं सॉरी कितना, 63 नंबर क्वेश्चन कर लिया। नहीं हुआ? देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए भाई। देखो एक चीज मैं पहले बता दूं, अरे आवाज नहीं भाई, पहली बात ध्यान से सुनना। आपके कोई सिंगल कोई छोटा सा डाउट होना तो आप डीपली पूछ लेना है, ठीक है ना। तो आपको कोई चीज़ डीपली बता दी जाएगी। कोई भी कंसेप्ट है, यदि आपको लगता है ऐसे कि ये कंसेप्ट ही क्यों लगा या कैसे लगा, तो उसका भी आप चिंदी चिंदी बिखेर के हमसे पूछ सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, किसी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की दुनिया में आपके जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना। आप बढ़िया तरीके से करना। भले ही अपने एक टॉपिक कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक टॉपिक को 2 दिन ज़्यादा दे देंगे तो इससे एक आध टॉपिक कम हो कवर उस निश्चित समय में, लेकिन जितना हो वो शानदार होना चाहिए। जैसे कभी भी कोई सिलेबस उठाओ तो ऐसे रहना चाहिए कि देखो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये फिनिश है। अब और देखो और क्या पढ़ना है इसमें, और कोई बचा तो देख लो, ठीक है नहीं। जितना पढ़ो उतना औसम करना एकदम। नहीं हो? क्वेश्चन नंबर 63, आप कौन सी सीट ढूंढ रहे हो? देखो क्वेश्चन नंबर 63 है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप सभी ध्यान केंद्रित करना। एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए कि 10% बट्टा। बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, छूट, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, और देखो 30% लाभ, ये बोल रहा है कि यार प्रॉफिट होना चाहिए मुझे 30% का, और मैं डिस्काउंट भी देना चाहता हूं 20% का, तो मुझे 10% का। और साथ ही साथ आप मुझे ये बता दो कि मैं कितना प्रतिशत रेट बढ़ाकर अंकित करूं, मैं एमपी क्या लगाऊं। तो इसके लिए सीधा सीधा आपको बता रखा है कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट इंटू एमपी। प्रॉफिट है तो प्लस होगा, 100 प्लस 20 कितना, 30, और नीचे 0 से 0। अब भाग दे लो, 13 में 9 का देते हैं। देखो 13 में 9 का, एक बार गया 9 और कितना हो गया 4, पॉइंट लगा के 0, 9 चौके 36, ठीक है 36, और फिर और लगाओ 0 आ गया, और कितना 1.44, इसका मतलब हो जाएगा 144 पॉइंट आगे समथिंग, समझ में आई बात, समथिंग 144 पॉइंट समथिंग। तो उसका जो मार्केट प्राइस है उसने कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया, 44 पॉइंट समथिंग परसेंटेज बढ़ाकर अंकित किया। और ये आपकी टाइप करवाई हुई है मेरी, फिर भी पता नहीं क्यों आप लोगों ने नहीं किया, ठीक है। 63 का चिन्ह लगा लो आप। अभी और देखते हैं, अभी तो सीधा टाइप में से जो आपसे नहीं हुए वो डिस्कस कर रहे हैं, बाकी के और भी देखी जाएगी बाकी की दुनिया पर। आगे देखिए, अभी सारे बताएंगे एक
क्वेश्चन नंबर 56 कर लिया क्या? 56 कोई ऐसा है जो इसके 56 नहीं हुआ? अब इसके बाद 56 का नंबर नहीं आएगा, ध्यान रखना, फिर से 56 का नंबर नहीं आएगा। एक पेन दो, पेन लो। ठीक है, 56 का हो गया। अरे रुक जाओ, और 55 63। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे स्टेबलाइजर है, इन सभी दोनों को एक कर लिया करो, सी को 2 का ये करना। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 60 सभी लोगों के हो गए, कोई ऐसे प्राणी है जिसके नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 60 नहीं हुआ? देखिए, तो फिर क्या हुआ? मैथ में आधा अधूरा का कुछ होता ही नहीं है, या तो है फिर नहीं है तो नहीं। यार देखो, जिनके हो रखा है ना क्वेश्चन वगैरह, वो थोड़ा थोड़ा इधर हेल्प किया करो, ठीक है? तो इतना वरना कब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, अब देखो ये क्या है कि 1 रुपए में 32 संतरे, और जैसा 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की ऑलरेडी उसको क्या हो रही है, हाँ, और वो लाभ कमाना चाहता है कितना? 20%, 120। 0 से 0 2 बार, 2 से 16 बार, 1 रुपए में उसे 16 संतरे बेचने। काई करियो बताओ तो सर, काई करियो है? क्या पता कोई दूसरी विद्या इजाद कर ली हो आपने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 57 नन ऑफ दीज आ रहा है सभी के। क्वेश्चन नंबर 57 कितना आ रहा है दिनेश? सीट ऊपर है, हाँ, ये ऑप्शन आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 43 ठीक है, 11 से 1/9। 45वां ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 46वां डी आ रहा है, बाकी के 46वां। अरे प्राणियों कुछ बोलो। क्वेश्चन नंबर 52 हो गए। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 61 किसके नहीं हुआ? अच्छा 12.8 नहीं अनुपात है, ठीक। ये 61वां किसके नहीं हुआ है? अच्छा आपने वो कर नहीं रखा है ना, तो पहले आप क्लासें सारी लेना, वो प्रॉफिट लॉस की बना के, और उसका वो प्रॉफिट लॉस की बना रखी है प्ले लिस्ट, फिर तब मजा आएगा आपको। कोई बात नहीं, जा सकते। हाँ आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 55 किया ही नहीं। ये पीछे बैठे मेड़ता वाले भाई साहब किया ही नहीं। अरे प्रॉफिट लॉस खत्म हो चुके तुम काई करो कद करो। हाँ बीपर जो है उनालो है कौन सा?
55। मन एक चीज समझ में बनाओ, रोज की 2 टाइप करावा, ठीक है ना। आज क्लास नंबर 9 है शायद, क्लास नंबर 9 रोज की 2 टाइप करावा। कर जार इमा 64 क्वेश्चन है, इम ढूंढ लेवे कि ई टाइप नंबर 1 का कितना क्वेश्चन है, यानी बेन बेन कर लेवे। 4-5 बता क्वेश्चन हुए कौन, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन रोज का फटाफट सोल्व करे। एक तो 20 दिन की तुरता तुरंत को पढ़े रहे ना, वो बढ़िया तरीके में। पर दूसरे दिन और 2 टाइप कराई, मैं और 4-5 क्वेश्चन ला दी, तो यहाँ करता तो इतना सीट निवड़ जाती दूंगा। अब टॉपिक फिनिश करियो, कल नयो टॉपिक शुरू करा देना ओ ले आओ। बस मैं DI की सीट बांट उठते प्रॉफिट लॉस की लिया बैठा रहे हो, ये मार 50 को नहीं और ये मार 13 को नहीं हो, तो थे यहाँ का लकड़ क्यों करो, मना बताओ नहीं। साथ साथ सोल्व क्यों कौन करे, मैं रीजन बता दी। टाइप कराई डी मैं, हालांकि मन बताने में की दिक्कत को नहीं मांगे। हनुमान 40 गायत्री मंत्र को जाप है वो करना है, ठीक है ना, क्योंकि थंगलार बे चाहे जगह पर वही है। आते को नयो प्रॉफिट लॉस घरों ले रहा हूँ तो, लेकिन थान फायदे मार्केट को मतलब वो है साथ सातान वो एक सुना ही नहीं कहानी कि होमवर्क ने वो कहीं भैंस नहीं बन देना, तो भी वास्ते अब भैंस बन गई, अब उनसे कौन था को। देखो एक आदमी ने किसी वस्तु को 10% लाभ पे बेचा, मतलब 100 की कितना बेची 110, ठीक है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, मतलब 80, 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, जन मैंने थान बताया कि इन एक बार रोकणो 20 रुपए ज्यादा में बेचे इन रोकणो, और तो उससे 40% का लाभ होता, 40% को लाभ, इरो 40% कितना हो गया 32, जन 32 कहीं या करे 112। अब पर्सन ने पाँचों पढ़ना कि अगर एक आदमी उसे 10% लाभ पर बेचता और उसने 20% कम में खरीदा होता, 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो उसे कितना लाभ होता 40%, मतलब 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता। कितने रुपए ज्यादा में बेचा होता, अब देखो पर्सन बोल रहा है 20 रुपए में ज्यादा बेचा होता, अपन कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं 2 रुपए ज्यादा में, तो बोल क्या रहा है, तो क्या ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए 1000 रुपए, बस इतनी सी बात। टाइप पे था एकदम नॉर्मल टाइप। लो और देखो अब क्वेश्चन नंबर 54 सेम ही टाइप को, क्वेश्चन नंबर 54 सेम ही टाइप। अब टाइप करे जिस दिन कितना क्वेश्चन करना 2 ही 54। क्वेश्चन नंबर 53 नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 53 ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, वैसे इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। दिलीप पीछे से स्टेबलाइजर लेके आना, कल इसी से कराएंगे क्योंकि मेरे टिक इसी में लगे हुए हैं, तो कल ये मिलेगी नहीं। अब देखिए 53वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 सभी स्टेबल कर लेना भाई, जिनके नहीं है दे दो इनको, ये आपस में बांट कर लेंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, देखो एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है, तो उससे मिलने वाला लाभ 800 रुपये में बेचने पर उसे कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है, तो मतलब प्रॉफिट बराबर है 800 माइनस सीपी, ठीक है। 800 रुपये में बेचने पर उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस में से सीपी घटाते ही प्रॉफिट आ जाएगा। आगे बोल रहा है और उससे मिलने वाला लाभ, जब उस वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है तो उसको क्या होती है हानि, तो हानि होती है सीपी माइनस 200। अब ये खुद बोल रहा है कि 800 रुपये में बेचते हैं ना,
तब अपने को जो लाभ होता है ना, वो जब इस वस्तु को 275 रुपए में बेचते हैं ना, तब जो हानि होती है ना, उस हानि का कितना गुना है? 20 गुना। ये प्रॉफिट इस हानि का कितना गुना है? 20। तो प्रॉफिट रखो कितना हो जाएगा? 800 माइनस सीपी और बराबर कितना है? 20 इंटू सीपी माइनस 275। तो ये कितना हो गया? 800 माइनस सीपी बराबर 20 इंटू सीपी 20 सीपी और 275 इंटू 20। तो इसका मैं बता देता हूँ, 275 का दुगुना कितना होगा? 250 और 25 25 550। तो ये हो जाएगा आपका 550 और 1 0 5500 हो गए। अब देखो ये माइनस का 500 इस तरफ आया तो प्लस का 500, 800 प्लस 5500, ठीक है। और इधर ये सीपी इस तरफ गया तो प्लस का सीपी, तो 20 सीपी 1 सीपी 21 सीपी 21 सीपी। अब देखो 800 और 5500 होते हैं 6300 बराबर 21 सीपी, ठीक है। अब 21 तिया कितना हो करें? 63। जब सीपी कितना आयो? 300 सीपी आएगी। अब आगे प्रश्न क्या बोल रही है? आगे बोल रही है कि ज्ञात करो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितने मूल्य पर बेचना होगा। तो एक चीज़ थे नोटिस करो कि कोई चीज़ 100 में लेवा बिन 20% को लाभ कमानो रहे कितना पर बेचा? 120 पर बेचा। वो अपन को कहीं रहे सेलिंग प्राइस, आ कहीं रहे सीपी, वो 20 कहीं है प्रॉफिट। अब एक चीज़ नोटिस करो, पर्सन के सीपी आ रही है 300, आपा के सीपी की तो आ रही है 100। जो ज्ञात करना है वो गुणा में। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि 20% प्रॉफिट के लिए उसको कितने में बेचें। 20% प्रॉफिट के लिए उसे 120 में बेचें। 120 00 00 तो 300 360। तो ये देख लो, ठीक है ना। तो इसमें 360 भी ऑप्शन होगा, ठीक। बाकी के और करेंगे कल जितना और रहेगा। और देखो एक दो और देखते हैं। 40वां कर लिया? कर लिया? ठीक है। ये विक्रय मूल्य वाला, वो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य इतना है, फिर करके अपन करते थे ना उस टाइप। अब जैसा 40वां है वैसा ही आपका 39वां है। वैसा ही आपका कितना है? 39वां, ठीक है। 38वां कर लिया? ठीक है। जैसा 38वां है वैसा 37वां है, कर लिया? 36वां कर लिया? 36 और 35 एकदम सेम है, कर लिया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 41 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या रहा है? 600। कितने लोगों की 41 में तकलीफ आ रही है? बताओ भाई। 41 का आई सीट कौन करी जनते? पैरामाउंट वाली कहीं करी? क्या की करी? पैरामाउंट वाली थोड़ी की। हाँ बेटा मोबाइल देखो, इकतालीसवां आज एक कर देते हैं, बाकी के और करेंगे। अब मैं आज आपको बता देता हूँ फुल्ली एंड फाइनली। कल तक ये जो सीट है ना, इसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको आप कर सकते हो, जो टाइप में है डायरेक्टली और वो आपसे नहीं हो रहा है। इन 64 में से एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। वरना जॉब की उम्मीद छोड़ देना आप और कोई दूसरा काम देगा, ठीक है। क्योंकि 8-9 दिन तो हो गए इसको पढ़ते हुए, उसके बाद 64 क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते, तो फिर आप कुछ ही नहीं कर सकते, ये मान के चलना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर आपके है, किसकी चर्चा कर रहे थे अपन? 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है क्वेश्चन नंबर 41
जो जिसके जिस दिन छुट्टी रही हो वो वीडियो देख लेना। अभी मैं ये घर जाते ही अपलोड कर दूंगा ब्रॉडबैंड लगा के फटाक से, ठीक है। तो तुरंत आज से आज तक की सारी क्लास अपलोड, फिर जितने वो कर लेना। उसके बाद कोई 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन रहेंगे तो मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। देखिए 41 है कि एक कुर्सी को 10% के नुकसान पर बेचा गया। 100 की कुर्सी 10 का नुकसान 90 पर बेच दिया। आगे क्या बोल रहा है कि यदि उसे 84 रुपये अधिक में बेचा होता, 84 रुपये अधिक माने बेच देता, कोई दिक्कत नहीं, बेच दियो, ठीक है। 84 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो उसे 4% का लाभ होता। तो उसे क्या होता? 4% का लाभ। ये 4% का क्या है? आपका प्रॉफिट है, +4। और ये 10% की क्या है? हानि है। 10% हानि का मतलब क्या होता है? 100 का 10%, 10। अब ये कहता है 84 रुपये अधिक में बेचा होता, अपन कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं? पर्सन बोल रहा है 84 रुपये अधिक में बेचा होता, अपन बेच रहे हैं 4 रुपये। कितना है? और सॉरी 14, एक सेकेंड, 14, ठीक है। पर्सन बोल रहा है 84 रुपये अधिक में बेचा होता, अपन कितने में बेच रहे हैं? 14 रुपये अधिक में। आगे बोल रहा है तो कुर्सी को कितने रुपए में बेचा गया? तो कुर्सी को कितने रुपए में बेचा गया? तो कुर्सी को एटलीस्ट फाइनली कितने रुपए में बेचा गया? 104 रुपये में, ठीक है। ये तो कुर्सी का सीपी था। ये 6 बार गया तो 6 के 24, 624 रुपये में बेचा गया फाइनली। देन इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है? देखो फॉर हाउ मच वॉज द चेयर सोल्ड। तो कुर्सी को कितने रुपये, हाँ नहीं, एक कुर्सी को 10 रुपये के नुकसान पर बेचा गया। और यदि इसे 84, अच्छा ये पूछ रहा है कितने में बेचा गया, तो ये पहली लाइन बोल रही है 10% के नुकसान पर बेचा गया। उसने बेचा तो इतने में ही है, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका? 90 से होगा। तो 9 चंगे 54, 540 रुपये में उसको बेचा गया। और आगे की तो उसकी हाइपोथेसिस है, इसकी कल्पना है। ये अगली लाइन क्या है? एक सेकंड आप देखो, इनको फिर से ध्यान से पढ़ना। एक कुर्सी को 10% के नुकसान पर बेचा गया, मतलब फाइनली उसने कितने में बेचा? 10% के नुकसान पर। ये फाइनली बेच दिया उसने, फाइनली इसने इतने में बेच दिया। अब वो आगे क्या बोल रहा है कि वो कहता है कि यदि मैं इसे 84 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता, मतलब वो कल्पना करता है कि यदि मैं इतना में बेचता तो मुझे 4% का लाभ होता। समझ में आई बात? कि यदि मैं ऐसा करता तो ऐसा होता। ये सिर्फ उसकी क्या है? कल्पना है। जबकि एक्चुअल में वो क्या बोल रहा है कि मैंने इसको किस पर बेचा? 10% के नुकसान पर बेचा। और पर्सन आगे वापस क्या बोल रहा है कि कुर्सी को कितने रुपए में बेचा? तो कुर्सी को बेचा कितने में था? 90 में। तो जो ज्ञात करना है वो गुणा, बाकी इसकी हाइपोथेसिस से कल्पना है। तो ये हो गया 540। और 540 कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ओके, तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपके साथ कल डिस्कस की जाएगी। ये लीजिए सीट, और इसको रोक दो। आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी का आनंद कल लेंगे, रीति रिवाज में मिलते हैं, ठीक है।